निकल गए डल लेक से, और डल लेक से हम वापस जाएंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के बाद निकलेंगे मनाली के लिए। इसका इंतज़ार कर रहे थे ना, वो आ ही गई। फोग इतनी हैवी आ रही है, कुछ जगह तो बिल्कुल ही दिखना ही बंद हो रहा है, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जा रही है। तो भाई ये लो, देख लो क्या हाल है, और समस्या बद से बदतर होती जा रही है भाई। धीरे 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 हालात हो गए ज़्यादा ख़राब है। ये तो शुक्र है साइड से लाइट जल रही है तो वो दिख भी रहा है ना। तो भाई बस वाले तो आ रहे सूटम सूट, बाकी लोगों के लिए तो अंधा सा काम हो जाता है। वो लेफ्ट साइड में वोल्वो खड़ी हुई, तो सुबह इनका एक ब्रेक पॉइंट आता है। यहाँ आपको जितनी भी दिल्ली मनाली वोल्वो चलती है ना, मोस्टली यहीं पे खड़ी हुई मिलेगी। देखिए भाई हम पहुँच चुके हैं मंडी वाली टनल पे, और अलग ही लग रही है क्योंकि पूरी कोहरे से ढकी हुई है, और नीचे लाइट है ना एकदम येलो कलर की, जो है ना ऑफ वाइट, अलग ही लगती है भाई हम रामबन रामबन के एरिया में। और देखो भाई कई बार इमरजेंसी ऐसे हो जाती है, वो तो रिकॉर्डेड है आज तो। हम पहुंच चुके हैं लखनपुर बॉर्डर, और यहाँ जूस पकोड़े बिल्कुल हर जगह ही मिलते हैं फ्रेश, क्योंकि ये रेगुलर बनते हैं और सभी यहीं ब्रेक लेते हैं चाय का। मॉर्निंग दोस्तों हम थे इस होटल में, चेकआउट कर चुके हैं, सामान हमारा गाड़ी में पैक है, और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये देखिए भाई सब रेडी है। आर यू रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट? चलो भाई ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके और फिर यहाँ से निकलते हैं। एक बार हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल से फ्री होके फिर हम निकलेंगे। ओह ये देखो हमारे लौंडे ने चश्मा ही चेंज कर दिया है फिलहाल। और भाई लौंडे हमारे बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी। तो लेट्स मूव। साथ में ही एक प्यारा सा कैफ़े है, ये देखिए रेस्टोरेंट टाइप में। तो यहाँ बैठते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे यहाँ के श्रीनगर के, और फिर निकलेंगे यहाँ से। चुके हैं वापस एक बार फिर दिल्ली रसोई में, क्योंकि आसपास कोई ढंग का खाने का मिला नहीं भाई, वो उसके पास अवेलेबल था नहीं, और हम हैं डल लेक के पास में। तो बहुत मतलब एकदम पूरा क्लाउड और फोग हो रखी है, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बहुत दूर तक। तो आगे है डल लेक के पास में, ये तो दिखाएंगे आपको। पहले अंदर बैठते हैं, कुछ खाते हैं। कैसा भाई? तो यहाँ से हम 2-3 बार खा चुके हैं, तो ये सबसे बेस्ट है अपना। इस निकल गए डल लेक से, और डल लेक से हम वापस जाएंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के बाद निकलेंगे मनाली के लिए। हमारा काम हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। जगदीश भाई आ चुके हैं, और अब हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। बस अब हम फ्री है निकलने के लिए। निकल चुके हैं वापस श्रीनगर से, क्योंकि हमारा काम हो चुका है ख़त्म, और जग्गी भाई ने हमें धक्के मार दिए हैं। तो अब हम सीधा मनाली जाके रुकेंगे। पर भाई इतनी फोग है कि रात को चलना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है हम रात को रुक जाएंगे यहीं कहीं आसपास। देखते हैं कहाँ हमारा मूड बनता है, पर कोशिश यही है अगर जग्गी भाई मान गए तो। भाई फिलहाल कश्मीर से निकल गए, अनंतनाग, जम्मू, और साइड में चला गया एयरपोर्ट। पापा आ गया मेन हाईवे। भाई अगर डे क्लियर होता ना, तो इस हाईवे पे चलने का जो मज़ा है ना, दूर दूर तक दिखते हैं भाई बिल्कुल प्लेन के, मतलब मज़ा आ जाता है। पर भाई अब तो ये धुंध है, तो सिर्फ और सिर्फ ये हाईवे ही दिखेगा, और ये है कश्मीर टू कन्याकुमारी। एक बार भाई इसको पूरा कंप्लीट करना है, पर देखते हैं कब कर पाएंगे। अभी तो मुश्किल हो रहा है, अभी तो आसपास ही ट्रैवल कर रहे हैं हम। गांदरबल से निकल रहे हैं। वैसे यहाँ पे ना बहुत सारे अच्छे खासे रेस्टोरेंट और ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, तो अगर आप रेस्टोरेंट यूज़ करना चाहते हो थोड़ा ढंग का, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, दोनों ही ऑप्शन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और सेकेंडली ड्राई फ्रूट्स वगैरह की भी काफ़ी शॉप है। पर भाई फोग इतनी हो रखी है कि विजिबिलिटी बहुत कम होगी, तो नाइट में ड्राइव करना मुश्किल होगा। तो देखते हैं, बीच में कहीं ना कहीं रुकते हैं। हम गांदरबल से थोड़ा सा आगे 15-20 किलोमीटर आगे, और अभी रुके हुए हैं थोड़ा खाना वाना के लिए। देखते हैं यहाँ खाएंगे या कहीं और। तो ये देखो सामने लगा हुआ है बोर्ड, गांदरबल 20 किलोमीटर, अवंतिकापुरम 42, पंपोर 58, श्रीनगर 68 किलोमीटर आ चुके हैं। तो अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको टनल्स वगैरह का क्या हाल है और कितना टाइम हमें लगने वाला है। कि भाई हम पहुंच चुके हैं पहले सेकंड टोल प्लाजा पे, और भाई इसके बाद आएगी टनल, जो नई टनलें खुली हुई है ना सारी, वो सारी की सारी टनल आ जाएंगी। और ये देखो भाई इधर आपको मिलेंगे दुनिया भर के शॉल बेचने वाले। ये देखो भाई शॉल बेचने वाले आपको टोल प्लाजा पे इतने मिलेंगे। ये तो देखो ये रात को हाल है। तो भाई शॉल तो आप कहीं से खरीद सकते हो, और ये शॉल पता कितने 200 रुपये से शुरू, 150, 200, 250 में बड़े आराम से दे देते हैं शॉल। तो ये देखिए भाई, ये है वो नई टनल जो जवाहर टनल को हटा के उनकी जगह बनाई गई है, ताकि बंदा इजीली
इंजॉय करता हुआ अपने सफ़र पे जा सके, क्योंकि भाई जोहार टनल में ना ट्रैफिक की बहुत मारामारी होती है, बहुत ज़्यादा। पर आप बिल्कुल भी नहीं है भाई, हाईवे पे चले हुए रेगुलर। और ये देखोगे भाई इधर आके थोड़ा सा है ना क्लियर हुआ है, जैसे ही हमने टनल क्रॉस की ना, वो जवाहर टनल के अगेंस्ट जो बनी हुई है, मतलब ऊपर बनी हुई है, उसको क्रॉस करने के बाद क्लियर हो गया डे बिल्कुल। यानी कि जो फोग थी वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर साइड में थी। और भाई फोकस ऐसा हो रखा है, उलझता जा रहा है, कभी ओपन हो रहा है कभी। तो भाई हम रेगुलर चले हुए हैं कश्मीर से दिल्ली वाले हाईवे पे, पर हम पठानकोट और आगे लखनपुर तक जाएंगे इस हाईवे पे। उसके बाद हम निकल जाएंगे मनाली की तरफ। पर अभी हमारा प्लान कुछ बदल भी सकता है, शायद हो सकता है हम जम्मू रुक जाए, और वो जम्मू रुकेंगे तो हम वैष्णो देवी होके तभी आगे जाएंगे। पर वो जग्गी भाई और अनुपम भाई हो सकता है सीधे मनाली निकल जाए। अब देखो भाई टनल टू टनल ऐसे ही चल रहे हैं, बहुत सारी टनल्स हैं मतलब इस रास्ते में। अब पहले जितनी परेशानियां आती थी ना उतनी तो नहीं है अब, मतलब रास्ते के मामले में तो अच्छा हो गया है। पर भाई आपको पता है बाकी हज़ारों परेशानियां हैं। जब से वो थोड़ा सा कांड हुआ ना, उसके बाद तो भाई टूरिस्ट का ज़ीरो ही होता जा रहा है धीरे धीरे। और भाई मैंने लोगों से नॉर्मली भी बात की ना, तो उन्होंने बोला नहीं यार हम उस साइड में ट्रैवल नहीं करना चाहते। तो भाई देखो वो क्या होता है, लोगों की सिर्फ सोच होती है, सोच बदल गई तो एक बार बदल ही गई, दोबारा उसको एक ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल होता है। भाई हम रामबन रामबन के एरिया में, और देखो भाई कई बार इमरजेंसी ऐसे हो जाती है, वो तो रिकॉर्डेड है आज तो टायरों की आवाज कैसे आई है ना, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ और आपने देखा क्या जबरदस्त वो करना पड़ा। केस करना पड़ेगा क्या, कोई ऐसा नहीं रखा था। हाँ कोई रिफ्लेक्टर नहीं, कुछ नहीं, अचानक बस डाला ये अपने लाल वाले, उस पे भी वो स्टिकर नहीं लगे हुए। आप वीडियो पर रिवर्स करके देखो, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल नजदीक आ लिए तो पता चला। तो भाई आराम से ही चलो, सबसे बेस्ट यही है। देखो पूरी सिटी मजेदार यार, रात को क्या लग रही है। फाइनली हमारा आखिरी बंदा पहुंच चुका है हमारी गाड़ी में। हाँ क्योंकि 3 तो हम थे ही, तू ही एक गायब था। तो भाई अब सारे इकट्ठे हो गए क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में था भाई, और अब हम सारे एक साथ हैं। और हमारा प्रोग्राम पता नहीं क्या है अभी फिलहाल, सबका डिफरेंट है, पर यही है कि हम कहीं ना कहीं किसी का डिफरेंट ही होता है भाई। हाँ प्लान सेम नहीं होता, प्लान एक होना चाहिए तभी तो रुकेंगे सभी नहीं तो भाग जाओगे तुम इधर उधर। तो भाई फिलहाल जगी अभी देखो स्टार्ट करते हैं भाई तुम्हारे साथ। जगी भाई आपका क्या प्लान है आज का? भाई वो मुझे बोलेगा। अच्छा मैं तो चाहूंगा कि अनुपम की एविडेंस कोर्ट की यदि जाना चाहे तो नॉन स्टॉप जा सकते। तो भाई फिलहाल अब डन है। अब अगर किसी ने बदला तो फिर वो हम बहुमत से सबूत के लिए नहीं आगे भी बोल दो ना। नहीं भाई रुक जा, वैष्णो देवी दर्शन करेंगे कल आराम से। ओ वाह हम देखते हैं, फिर मनाली या कहीं पीछे रुकेंगे, फिर चौथ हम घर चले जाएंगे। डन, ठीक है। और भाई बाकी मैं क्या कह रहा हूँ, ये पहुंचाएगा कि नहीं, अदरवाइज तो मैं कमेंट नहीं, ये प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास किया जाता है। पढ़ किसे ना उसने बोल दिया बहुमत की तरफ से आया है। अब जाना देख के ही। तो भाई जो ये आगे गाड़ी जा रही है इसमें थे हमारे जो पेशेंट थे, तो वो निकल गए हैं, वो बाई रोड ही गए हैं। तो यहाँ से वो अभी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से वो फिर आगे फ्लाई कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कहीं, अब देखो मूड सबका बदल गया क्योंकि कई दिन से थके हुए और आज भी रात ऐसे भागम भाग में काटना नहीं चाहते, तो आराम से कहीं रुकेंगे और फिर सोचते हैं भाई कल सुबह कैसे ट्रैवल करना, क्या प्लान बनेंगे, वो जो होगा वो कल सुबह ही होगा। तो भाई फिलहाल रुक गए हैं एक ब्रेक के लिए, उधमपुर से ले लिया लेफ्ट। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, और हमें मनाली पहुंचने में लगभग लगने चाहिए मतलब 14 घंटे के आसपास, 14 लगे 15 लगे, देखते हैं अभी, क्योंकि बीच में ब्रेक तो वो काउंट करता नहीं, हमने तो गूगल में डाला था। वैसे मैं गया हूँ पर इतना याद रहता नहीं कि भाई लास्ट टाइम कितना लगा था। और हर बार क्या होता है कि या तो कहीं कंस्ट्रक्शन नई चली हुई होती है या फिर भाई जो पुरानी कंस्ट्रक्शन चली हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है, तो आधे 1 घंटे का ऊपर नीचे हो जाता है। पर भाई आज थोड़ा सुकून मिला क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व हो गई हैं, जो मेडिकल कंडीशन थी वो अपनी जगह पे लेके चले गए हैं वो। तो अब हम बिल्कुल फ्री हैं, अब हम बड़े खुश मनाली की तरफ बढ़ सकते हैं। तो भाई कई बार होता है, देखो मतलब कहाँ का दिमाग था तभी हम कहते हैं हम बेफिक्रा ट्रैवलर हैं, बिकॉज ऑफ यही भरोसा नहीं। देखो अभी तक रुकने का प्लान था, अभी बोले कि सब नहीं यार खाना खाते हैं और मनाली निकलते हैं क्योंकि काम सबके इधर उधर होते हैं।
तो मैंने कहा चलो भाई उधर चल पड़ते हैं। ये अपनी गाड़ी लगी हुई है और ये अपना एक देसी ढाबा है, तो यहाँ खाने का ऑर्डर किया हुआ है। तो फटाफट चलते हैं अंदर, खाना खाते हैं और फिर दोबारा फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना टाइम और लगेगा, शायद सुबह ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। गलती से ना उधमपुर अपना सांबा वाला रोड ले लिया, बहुत ही गंदा हो रखा। पहले ये मतलब ये था कि भाई सिर्फ थोड़ा बहुत टूटा हुआ था, अब की बार तो इतना बुरा हाल है कि गड्ढे कम से कम भी 2-2 फुट के हैं और इतने भयंकर तरीके से। आप खुद देखो, मतलब गाड़ी आप 20, 30, 40 के इससे ऊपर चला ही नहीं सकते। अगर आपको आना है तो आओ सीधा का सीधा अपने मेन हाईवे से जम्मू, जम्मू से सीधा कटरा, कटरा से उधमपुर होते हुए सीधा निकलो मेन हाईवे से। और भाई इस रोड पे है ना सिर्फ और सिर्फ आपको ना आगे पीछे सिर्फ ट्रक ही दिखते हैं ना भाई, गड्ढे भी दिखते हैं, ये देखो। और गड्ढे तो नीचे ही दिखते हैं, रोड पे तो ट्रक ही दिखते हैं। महसूस होता है गड्ढे तो है ना। तो भाई ट्रक ही ट्रक है, इस पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैवी हो जाता है और क्रॉसिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। क्रॉसिंग करना भी चाहो तो जब तक गड्ढा आ जाएगा तो फिर रुकना पड़ेगा, तो ये परेशानी रहेगी। और हाँ ये है कि ये शॉर्टकट है, अगर शॉर्टकट आप 20, 30, 50 किलोमीटर बचाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बचाना, आपको कंफर्ट होके चलना तो देख लो। यही हाल है भाई पूरे रोड का, तो इस रोड को तो अवॉइड करोगे तो बढ़िया रहोगे। तो हम पहुंच चुके हैं सांबा और सांबा से हम ले रहे हैं अब मेन हाईवे। तो हाईवे से होते हुए और हम सीधा निकलेंगे अब कांगड़ा की तरफ। सांबा से अब हम चल पड़े कठवा की तरफ और कठवा से हम जाएंगे लखनपुर। लखनपुर के बाद भाई बॉर्डर क्रॉस कर देंगे, हम एंटर करेंगे पंजाब में। और पंजाब में एंटर होते ही हम सब के फ़ोन चल पड़े, क्योंकि भाई कश्मीर में तो आपको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ आपके या तो पोस्ट पेड चलेंगे या फिर आप वहाँ से अगर सिम लेते हो तो सिम बाय कर सकते हो। वो ऑन द स्पॉट ही वो एक्टिवेट हो जाती, कोई मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5-7 मिनट में वो एक्टिव करके आपको दे देते हैं। तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। पर आपका जो अगर खुद का नंबर है और पोस्ट पेड है तो चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। हम रुक गए हैं पेट्रोल पंप पे, फ्यूल करा लेते हैं, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद फ्यूल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बट हाईवे पे तो मिल ही जाता है तकरीबन, पर वही होता है फिर ढूंढना पड़े, तो इससे अच्छा है अपना फुल करा लिया। अब फुल करा के अब देखते हैं कि कितना टाइम और लगेगा। भाई मेरे को लगता है सुबह के 7-8 तो बज ही जाएंगे, तो लगभग 14-15 घंटे की जर्नी होने वाली है। और भाई रात को है ना हाईवे पे सिर्फ और सिर्फ है ना आपको हॉर्न सुनाई देते हैं, पा 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 पा, क्योंकि भाई मैक्सिमम है ना ट्रक्स चलते हैं। और ट्रक्स में क्या होता है भाई, एक तो थोड़ा पासिंग लेने में बहुत दिक्कत आती है, पर क्या करें भाई, अब निकल गए थे तो मैंने कहा चलो अब निकल ही जाते हैं, अब रुकना ही नहीं है। क्योंकि एक बार तो इच्छा थी, देखो पहले हमने बताया था कि हम रुक के जाएंगे, पर फिर क्या था कि भाई मनाली में भी मौसम ख़राब है, तो मैंने कहा टाइम से पहुँच जाए तो बढ़िया है। तो सुबह जल्दी ही मेरे ख्याल से 6, 7, 8 बजे मैक्सिमम तक पहुँच जाएंगे हम। लेना पेट्रोल पंप पे ये जो DEF होता है ना, ये भी मिलने लग गया है, और बाकायदा पंप की तरह आपको कितना डलवाना है। क्योंकि ये आजकल नई गाड़ियों, डीजल गाड़ियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर डेफ ऑयल कम हो गया ना, फिर भाई ये स्टार्ट भी नहीं होती। तो भाई हम कठवा की तरफ निकल गए, और भाई रास्ते में कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी हैवी चली हुई है, ऊपर ब्रिज वगैरह बन रहे हैं। एक तो शायद ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ट्रेन वगैरह का हो, पर यहाँ आके पता चल रहा है कि वो एक हाईवे का ही पार्ट था, और ये हाईवे अभी पूर्णतः कंप्लीट हुआ नहीं है। इसलिए जगह जगह देखोगे कंस्ट्रक्शन आपको बहुत सारी मिलेगी। और बस मेरे ख्याल से थोड़ी ही दूर चलने के बाद फिर आ जाएगा हमारा लखनपुर बॉर्डर। बस एक बार रिवर को क्रॉस किया और हम एंटर हो जाएंगे पंजाब में। हम पहुंच चुके हैं लखनपुर बॉर्डर, और यहाँ जूस पकोड़े बिल्कुल हर जगह ही मिलते हैं फ्रेश, क्योंकि ये रेगुलर बनते हैं और सभी यहीं ब्रेक लेते हैं चाय का। आप देखोगे 2-2 तो एम्बुलेंसें खड़ी हैं यहाँ, और एम्बुलेंस को तो अब देख के भी डर लगता है भाई। हाँ 2-3 दिन क्या पता, इनसे पूछो अनुपम भाई से। तो भाई अभी रुकते हैं थोड़े से पकोड़े खाते हैं, और फिर चलेंगे यहाँ से सीधा सन्नी पकोड़े वाले के पास आ गए। भाई कुछ भी कहो, टेस्टी तो है, मेरे को तो अच्छे लगे। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, मेरे को तो बढ़िया लगे। मस्त दाल के ना अच्छे होते हैं खाने के लिए भी। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है चाय। तो ये देखो भाई पूरा का पूरा, चाहे दिन हो या रात हो, भरा ही होता है पूरा का पूरा एरिया। इधर देखो या इधर देखो, सारी गाड़ियाँ इधर ही रुकी होती हैं। देखो
दूर दूर तक ये पकोड़े वाले की लाइन लगी हुई है, देखो वहाँ तक। पर फोग यहाँ पे भी है भाई, हल्की फुल्की है पर है यहाँ पे भी, और हमें डर है कहीं आगे ना ज़्यादा मिल जाए। ये है लखनपुर बॉर्डर, यहाँ पे टोल प्लाजा भी है और साथ में ही अपना स्टेट टैक्स भी लेते हैं। तो जो कमर्शियल है वो स्टेट टैक्स पे करते हैं और जो नॉर्मल है वो सिर्फ टोल प्लाजा पे करते हैं। और यहाँ पे मोस्टली सभी उनका है ना वो होता है टोल। तो ये देखो सब हर उस पे कांटा लगा हुआ है तकरीबन सभी पे। तो जो स्टेट वो होता है वो वेट के ऊपर होता है कुछ, तो उसके ऊपर करते हैं शायद ये। फाइनली जो ये रिवर है ना, ये रिवर डिवाइड करती है पंजाब और जम्मू और कश्मीर को। तब इसको क्रॉस करते ही पूरा पंजाब का एरिया रहेगा और यहाँ से ही नेटवर्क ऑन हो जाएंगे आपके किसी भी कंपनी के हो। जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हो वो ऑन हो जाते हैं। यही पंजाब में एंट्री की है। पंजाब में एंट्री करते ही भाई एक तो है ना आगे से है भाई वो, तुम अमृतसर जाना चाहते हो तो सीधे जा सकते हो, वरना लेफ्ट साइड में जलंधर और पठानकोट यहाँ से मुड़ गए। और पहले जाएंगे हम पठानकोट। पठानकोट से एक रास्ता और हाईवे दिखा रहा है, तो भाई देखते हैं आज वो हाईवे कैसा है। क्योंकि एक बार पारुल भाई ने जिक्र किया था तो वो कह रहा था कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है और गूगल भी वही सजेस्ट कर रहा है, तो भाई उसी से चल देते। टाइम भी के भाइयों में भी होते हैं, भाइयों में भी होते हैं पारुल नाम के बंदे। हाँ है हमारे एक एडवेंचर वाले पारुल भाई, वो तो नहीं जम्मू वाले? हाँ वो जम्मू वाले। तो भाई यहाँ से लेफ्ट को अगर एक रास्ता जा रहा है जहाँ वो चला गया डलहौजी खजियार की तरफ, और अगर सीधे जाएंगे तो भाई हम वापस फिर निकल चुके हैं। वैसे हम हैं फिलहाल तो पठानकोट में ही, लेकिन पठानकोट के आउटर में है और बाहर ही निकल रहे हैं। इधर भाई एक टेम्पल काफ़ी जगमगा रहा है, क्या बनाया भाई देखो इधर लाइटें। इसका इंतज़ार कर रहे थे ना, वो आ ही गई। फोग इतनी हैवी आ रही है, कुछ जगह तो बिल्कुल ही दिखना ही बंद हो रहा है, विजिबिलिटी 0 हो जा रही है। तो भाई ये लो देख लो क्या हाल है, मतलब एकदम 120 की स्पीड से सीधा 10 की स्पीड। और भाई भी ढूंढ रहा है कि किसी के पीछे लगा के चुपचाप चलते रहे, पर भाई हिम्मत मारेगा। बीच बीच में जैसे ही जब गांव वगैरह या शहर वगैरह आता है तो हो जाता है बिल्कुल ख़त्म। नहीं तो आपने देखा होगा ना उसकी हालत क्या थी। तो भाई यही होता है रात को, बस ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। रात को क्या है तो हम सुबह भी निकलते तो भी दिक्कत होनी थी, क्योंकि ये टाइम ही है भाई, फोग आएगी ही आएगी इस टाइम में। और समस्या बद से बदतर होती जा रही है भाई, धीरे 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 धीरे। सही है, इसको जान देने खींच के। लक्ष्मी हॉलीडेज की बढ़िया लगा इसको, चलो देख लेते हैं। हाँ उसी साइड थोड़ी जाएगी, मोड़ रादौर की साइड जाएगा। ये राम दलाल की उसकी, ये देखो आन दे उसने कहाँ है, आ जाता है खींच के। तो भाई अभी एक लक्ष्मी हॉलीडेज की बस दिखी है, क्योंकि वो बसों के पास लाइट अच्छी होती है, तो लाइट अच्छी होने के कारण वो फिर चलती है बढ़िया खींच के। तो अगर वो आ जाती तो ठीक है, नहीं तो हम तो जाएंगे जब तक तो पहुंच जाएंगे। हाँ तो ये अब किसी और ही गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। ये देखो भाई गाड़ियाँ जो रेगुलर चलती हैं उनको पता है एग्जैक्टली हाईवे का, हम नए नए हैं तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा। देखो कैसे सारी गाड़ियाँ ब्लिंक करते हुए निकल रही है। हालात हो गए ज़्यादा ख़राब है। ये तो शुक्र है साइड से लाइट जल रही है तो वो दिख भी रहा है ना, तो भाई बस वाले तो आ रहे शूटम शूट, बाकी लोगों के लिए तो अंधा सा काम हो जाता है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ भाई फ़ोन से देख के ज़्यादा दिख रहा है, देखियो फोन लगा लेते हैं। तो फ़ोन ही आगे लगा के चलना पड़ेगा इस हिसाब से। तो वैसे विजिबिलिटी तो 0 है। फिलहाल हालत देखो क्या है, ये तो लाइट जल रही ना तब इतना दिख रहा है। तो हमने आखिर क्या किया, गाड़ी को लगा दिया साइड में, और ऐसा टपक रहा है, ऐसा ज़बरदस्त टपक रहा है कि नीचे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। आपको आवाज़ आ रही होगी, देखो पूरा रोड तक गीला कर रखा है, इतनी तेज़ वो है। फोगी फोग। देखो वहाँ से सामने से ना गाड़ी जाने की आवाज़ तो आ रही है, पहुँचेगी कब। अब देखो लाइट दिखनी अब शुरू हुई है, और भाई अब आ रही है वोल्वो। पहुँच चुके हैं आनंदपुर साहिब, और देखोगे आप लाइटें वगैरह काफ़ी अच्छी डेकोरेट कर रखी है और काफ़ी दूर तक कर रखी है। तो भाई अभी अगर इस तरफ आते हो तो काफ़ी बड़ा टेम्पल है ये, आते हो तो ज़रूर एक बार जाना चाहिए और लंगर छकना चाहिए।
तो अभी फॉग नहीं लगी इस एरिया में, तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि कहीं मंडी के आसपास मिल जाए तो मिल भी जाए, पर काफ़ी आपको पता ही है हाईवे तो एकदम परफेक्ट हो रखा है। बस अगर फॉग नहीं मिली तो हम मेरे ख्याल से 7:30-8 बजे के आसपास मनाली पहुंच जाएंगे। तो सुबह के 6 बज चुके हैं भाई। हम रुके थे चाय के लिए, चाय ब्रेक लिया था, फ्रेश वगैरह होके दोबारा फिर निकल गए। लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास हमें और लगेगा मनाली पहुंचने में। तो जल्दी ही मेरे ख्याल से दिन तो निकलता हुआ नहीं दिख रहा, आज रोशनी लेट ही आएगी। देखिए भाई हम पहुंच चुके हैं मंडी वाली टनल पे, और अलग ही लग रही है क्योंकि पूरी कोहरे से ढकी हुई है और नीचे लाइट है ना एकदम येलो कलर की जो है ना ऑफ वाइट, अलग ही लगती है भाई चमकती हुई। अंदर आके तो सब कुछ नॉर्मल जैसा ही है, पर भाई आज ये है ना धुंध और मौसम ख़राब है। अगले 3-4 दिन तो हो सकता है बर्फबारी भी हो, तो इस कारण से अभी मौसम बिल्कुल ही क्लियर नहीं कह सकते 22-23 तारीख तक। तो 22-23 तारीख तक कभी भी स्नो देखने को मिल सकती है बीच में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो सुबह हो चुकी है ये देखिए, क्योंकि दिन निकल चुका है और सामने देखोगे आप बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, टूरिस्ट गाड़ियाँ, जिसमें वोल्वोज भी हैं, टेम्पो भी है। तो भाई टूरिस्ट मनाली में तो कम से कम चल गया है अब, क्योंकि अब दिसंबर है भाई, दिसंबर एंड आ रहा है। तो दिसंबर एंड में तो वैसे ही टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है मनाली में। और सुबह सुबह इस साइड में देखो आप, मंडी क्रॉस करने के बाद फोक का नामो निशान भी नहीं है। वो लेफ्ट साइड में वोल्वो खड़ी हुई। तो सुबह इनका एक ब्रेक पॉइंट आता है, यहाँ आपको जितनी भी दिल्ली मनाली वोल्वो चलती है ना, मोस्टली यहीं पे खड़ी हुई मिलेगी। पास तो लगता है कि सूर्योदय होगा, थोड़ा बहुत तो दिखेगा धूप, क्योंकि भाई 2-3 दिन हो गए वहाँ तो धूप निकली ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसा ठंडा माहौल रहता था। और यहाँ से टेम्परेचर भी 4-5 डिग्री कम ही था, तो सिर्फ ड्राई कोल्ड था। और ये देखो भाई इसकी जिंक बस की भी जो ब्लैक है ना वो वाली अलग ही है, जो मैक्स में वाली है ना उसमें थोड़ा बेटर सर्विसेज है, क्योंकि ये क्या करते हैं इसमें डिनर भी आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करके देते हैं। डिनर मेरे ख्याल से शायद डिनर तो पैक करके देते हैं और ब्रेकफास्ट ये स्टेशन पे कराते हैं। ये यहाँ पे है ना बगलामुखी के लिए है ना रोप वे लगा दिया। पहले क्या था, लोग गाड़ियों से या पैदल ही जा सकते हैं, और उसमें भी थोड़ा बहुत तो ट्रैक करना पड़ता था। पर अब ये देखिए पूरा का पूरा वो लगा रखा है यहाँ से रोप वे, और वो देखिए वहाँ तक सामने। तो अब काफ़ी आसान हो गया है जाना। अभी तो ये मेरे ख्याल से शायद दिन में स्टार्ट करते हैं 9-10 बजे के आसपास। अगर ये आपको करना है ना तो ये है पंडो डैम से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर। देखोगे ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ पे सबसे ज़्यादा स्लाइड आई थी जब लैंडस्लाइड शुरू हुई ना, जब बाढ़ आई। और भाई इसके कारण है ना, एक तो ये पूरी की पूरी टनल बंद हो चुकी है। टनल के गेट पे भी देखोगे ना तो वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था। और ये उस जो टनल इसके अंदर बनी हुई ना, ये भी पूरा का पूरा पहाड़ खिसक रहा है। अगर ये एक बार खिसका ना आपकी बार, तो टनल ऑलरेडी बंद है, तो भाई रास्ता कट जाएगा, फिर कंडी कटोला होके ही जाना पड़ेगा। ये इसका मेन गेट, और मेन गेट को देखोगे आप प्रॉपर ब्लॉक कर रखा है। ये देखो ये पूरे सिस्टम को ही उधेड़ दिया भाई इसने। तो ये प्रॉब्लम तो होती है भाई, पर अभी हम पहुंच गए धीरे धीरे। नहीं देखो फिर दोबारा से क्लाउड से बढ़ने लगे। जितने बढ़ रहे हैं ना, बस ये समझ लो धूप आने के चांस उतने ही घट रहे हैं। पर भाई ये है कि सुबह सुबह आप जैसे रात को हमने ट्रैवल किया तब तो ट्रकों का ट्रैफिक उस हाईवे पे तो बहुत था, लेकिन अगर यहाँ की बात करो ना तो सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो भाई हमें जो टोटल टाइम लगने वाला था वो लगभग 13-14 घंटे लगने थे, पर हमने ब्रेक वगैरह लेके उसको 14-15 घंटे कर दिया, क्योंकि यार इतना कंटिन्यू नहीं चला था। और प्रॉब्लम क्या थी कि हम ऑलरेडी है ना स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3-4 दिन से ऐसे ही भागम भाग, तो इसलिए हमने ना बड़े आराम करते हुए आए। 2-3 जगह रुक के खाना खाया, कहीं चाय पी, कहीं फ्रेश हुए। तो मतलब ऐसे ही 2-3 ब्रेक लेने के बाद हमें 13-14 घंटे लग जाएंगे श्रीनगर से मनाली पहुंचने में। तो मेरे हिसाब से अगर हम टाइमिंग को काउंट करें ना तो सेम दिल्ली जितना ही टाइम लगता है, चाहे आप मनाली से श्रीनगर जाओ या फिर आप श्रीनगर से दिल्ली जाओ। और रही बात ट्रैफिक की, भाई अगर रात को ट्रैवल करोगे तो आपको ट्रैफिक जो मिलेगा ना वो ट्रक का ज़्यादा मिलेगा। दिन में चलोगे तो फिर आपको छोटा ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है, जैसे कारें हैं,
बाइक्स वगैरह है उनका। तो ट्रैफिक तो दोनों ही टाइम होता है, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चल सकते हो। लेकिन अगर आपको लेने हैं नज़ारों के आनंद तो भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो अपने शहर से और पूरा दिन ट्रैवल करके शाम तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। दोस्तों अगर आप जैसे सैंज, सांगड़, तीर्थन जी भी जाना चाहते हो तो आप यहाँ उतर के यहाँ से आप बस ले सकते हो, या फिर मान लो अगर आपको यहाँ वेट नहीं करना तो आप सीधे इस टनल को क्रॉस करो। अटल के ढाबे वगैरह वो सारे आ जाते हैं इसको क्रॉस करते ही, और उसके बाद आप वहाँ आराम से बैठो, चाय कॉफ़ी पियो और बस वहीं से मिल जाती है आपको जो भी, क्योंकि मोस्टली बसें जो है ना तीर्थन वैली के लिए वो कुल्लू साइड से आती है और उधर से ही आएंगी, तो वहाँ पे भी उतर सकते हो, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल सकते हो यहाँ से। हम पहुँचने वाले हैं भुंतर और सामने देखिए क्या सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। भाई अगर ऐसे उसमें अगर फ्रेश हो ना, जैसे मान लो अभी उठ के ट्रैवल कर रहे हो तब तो आता है मज़ा, पर क्या कि भाई लॉन्ग जर्नी से आए हुए ना तो थकान हो जाती है, आधी बार तो आंख बंद होनी शुरू हो जाती है, नींद आती है भाई। ये सामने है एयरपोर्ट जिस पे पूरा दिन में सिर्फ एक फ़्लाइट आती है और वही फ़्लाइट शाम को वापस चली जाती है, बाकी यहाँ पे पूरा दिन खाली रहता है। जबकि यहाँ पे है ना फ़्लाइटों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बड़ी फ़्लाइट ना आने के कारण ये खाली रहता है। और टूरिस्ट भी यही एक कारण है कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं 12-14 घंटे, वो बस में धक्के नहीं खाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी वो पीछे से मतलब आप अलग अलग स्टेट से आते तो वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से फिर बस पकड़ना वो एक अनकन्वीनियंस हो जाता है थोड़ा। तो लोग इसी कारण उस जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, और वो भी बड़ी बड़ी फ़्लाइट जहाँ आती है वहाँ पे क्या होता है रेट सस्ते हो जाते हैं फ़्लाइटों के। हम पहुँच चुके हैं भुंतर चौक। तो भुंतर चौक से यहाँ से लगभग 26-27 किलोमीटर पड़ता है अपना कसोल और 31 किलोमीटर पड़ता है मणिकर्ण। यहाँ से मनाली लगभग पड़ता है 46-47। तो ये देखिए माहौल धीरे धीरे क्लियर सा होता जा रहा है, रोशनी बढ़ती जा रही है। तो अभी सबसे पहले हम जग्गी भाई को उतारेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे मनाली की तरफ। ये पहुँच गए हम जग्गी भाई के घर। तो जग्गी भाई को यहाँ छोड़ते, ये खड़ी जग्गी भाई की टमटम, तो बस इनको छोड़ के फटाफट भागते भाई। अब जग्गी भाई उठाओ जो तुम्हारा सामान है फटाफट दे। देखो कहाँ से दिख रहा बंदा, बैग वाला। ये बैग उतारना है। हाँ भाई उतारूंगा। तो इसको पहले उतार ले भाई। भाई सुबह सुबह क्या धमाका हुआ है। ये या तो कोई बड़ा ओहो, ये दोनों गाड़ियाँ बैठी भाई, i10 और टाटा कुछ कौन सी है, टाटा है और एक की है भाई, 3 एक साथ। यानी कोई बड़ा ही कांड हुआ है, या तो नींद में हुआ है या फिर फोग तो यहाँ इतनी होती नहीं है, तो नींद में ही हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो भाई देखो थोड़ा सा संभल के चला करो, और खासकर अर्ली मॉर्निंग। जरूरी नहीं होता आपको ही नींद आए, सामने वाले को भी झटका आ सकता है नींद का। और ये देखो भाई सामने गांव कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम एज पे बना हुआ है पूरा। और हम है अभी वैष्णो देवी टेम्पल पे, तो जय माता दी, और निकलते हैं बाकी की तरफ। धूप बीच बीच में आ रही है, जा रही है, आ रही है और जा रही है। हमने लगभग आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो बस लगभग आधा घंटे के आसपास में हम मनाली पहुंच जाएंगे। और भाई अब देखो पूरा जो हरियाली थी ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, हल्की हल्की येलो शेड में ही आपको पेड़ दिखेंगे, जैसे सब कुछ सूख सा गया है भाई। देखो इस एरिया का सही मज़ा है या तो बर्फ़ आए या फिर ग्रीनरी रहे। और साथ में अब तो व्यास रिवर बहने लग गई है। 2-4-5 मिनट के लिए रुक गए थे अभी, तो आराम से अभी थोड़ा सा टहलेंगे, पैर भी खुल जाएंगे। और हम सामने देख रहे हैं भाई पैराग्लाइडिंग, देखो क्या वो मार रहा भाई, स्टंट 1 नंबर के मार रहा था, उसी को देख रहे थे हम काफ़ी देर से। देखो नीचे वाले को कैसे घूम रहा है, ऊपर वाला बिल्कुल स्टेबल है और नीचे वाला घूम घूम के कितनी क्विक गया है, और वो इससे ऊपर था। तो उस साइड में क्लाउड दिख रहे हैं, तो कभी धूप आ रही कभी छाँव। और इधर देखो इधर भी क्लाउड दिख रहे हैं, पर ऊपर आसमान अभी धुंधला है। धुंधला मीन्स हल्के हल्के क्लाउड है, उस साइड में कुछ ज़्यादा क्लाउड दिख रहे हैं। तो भाई 1-2 दिन 3 दिन में 4 दिन में मनाली में धमाका होने वाला है बर्फ़ का। जल्दी ही देखते हैं भाई, मज़े आने वाले हैं। एक बार फिर चेंज हो गया है भाई, तो अल्टा पल्टी करके ही चला रहे थे, क्योंकि यार एक तो है ना दिन में इतना थकान थी, और फिर दूसरी बात क्या थी, रास्ते में थी फोग।
फोग आपको पता है, फोग चलने ही नहीं देती हमें। 1-1.5 घंटा जो डिले हुआ ना, वो मैक्सिमम कारण था फोग का। नहीं तो हम टाइम को तो रिकवर कर लेते। अगर ब्रेक वाले टाइम को भी कहोगे ना तो उसको भी रिकवर हो जाता है। एक तो भाई हम पहुंच गए मनाली टोल प्लाजा पे। ग्रीन टैक्स बैरियर जो है उस पे तो अब हमारी गाड़ी का तो लगाया नहीं क्योंकि हिमाचल नंबर है। तो हम निकल जाएंगे यहाँ से सीधा मनाली की ओर। माल रोड पे छोड़ेंगे अन्नू भाई को और उसके बाद फिर वापस जाएंगे कॉटेज। हम फाइनली मनाली पहुँच चुके हैं। हमारी राइट साइड में है वोल्वो बस स्टैंड। और देखोगे भाई क्राउड है ना, इतना ज़्यादा है नहीं, ट्रैफिक मतलब नॉर्मली है। ज़्यादातर जो ट्रैफिक है ना वो सैटरडे संडे को थोड़ा सा हैवी हो जाता है, अदरवाइज भाई नॉर्मल डेज में तो बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक है। तो सामने दिख रहा है माल रोड, और माल रोड पे भी अच्छा खासा क्राउड दिख रहा है भाई। अभी ये देखो ना, शुक्रवार है भाई, फ्राइडे है हाँ आज। फ्राइडे है आज, तो क्राउड दिख रहा है मतलब। और दिन में तो इतना क्राउड दिखना मुश्किल ही होता है। मनाली में भाई सब कुछ अपना काम निपटा के हम वापस जा रहे हैं अपने होम स्टे में। होम स्टे में जाएंगे, बढ़िया करेंगे ब्रेकफास्ट, और उसके बाद भाई घोड़े बिके या ना बिके, सो तो ऐसे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा।